जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। दोस्तों आज आपको बता दें कि हम लेकर के आ चुके हैं दोस्तों मॉक टेस्ट। आप समझिए ये क्या है, इसमें रचनाएं होंगी, जो प्रमुख कवि हैं उनसे संबंधित रचनाएं होंगी, तो उसका हम टेस्ट लेने वाले हैं। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। कितने दोस्तों? 100 क्वेश्चन के लगभग होंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि आपको पता है आपके TGT PGT के एग्जाम की डेट भी है पता है, और UPSSC पेट की भी डेट आ चुकी है, और UPSI लेखपाल जूनियर टीचर सभी एग्जाम के लिए ये जो मॉक टेस्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और एक चीज बता दें कि अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास देखना चाहते हैं तो संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों हमने 5 घंटे में बनाई है वीडियो, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस दोस्तों। और ये वीडियो भी हमने बनाया था टॉप 20 कवियों की रचनाएं, जिसमें शामिल उपनाम, जन्मस्थान, पुरस्कार सब कुछ शामिल है। तो इसका भी वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो मेरे दोस्तों। तो पूरे 100 क्वेश्चंस लगभग देखेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है कि कामायनी के रचयिता कौन है दोस्तों? तो कामायनी के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद जी हैं, नंददास हैं, सूरदास हैं, निराला जी हैं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कौन है जयशंकर प्रसाद जी कामायनी के रचयिता। और दोस्तों इनकी ये महाकाव्य बहुत ही चर्चित रचना है कामायनी दोस्तों, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि स्मृत की रेखाएं किसकी कृति है दोस्तों? तो स्मृत की रेखाएं किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है दोस्तों। और महादेवी वर्मा जी को दोस्तों यामा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो ये भी आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में कितने कांड है दोस्तों? सबसे पहले बता दें कि रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है दोस्तों। और सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड दोस्तों। सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है, ठीक है। और एक चीज और बता दें कि इसके रचनाकार कौन है? तो दोस्तों तुलसीदास ने इसे लिखा है। किस भाषा में? तो अवधी भाषा में लिखा। अवधी क्या है? हिंदी की एक बोली है दोस्तों, उसी में इन्होंने इसको लिखा है। अगला है कुरुक्षेत्र किसकी रचना? मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, लगा लीजिएगा। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की दोस्तों। क्या? रामधारी सिंह दिनकर की है दोस्तों कुरुक्षेत्र। और दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को इनकी रचना क्या उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। देखिए हर एक चीज को हम बताते चलेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर की आषाढ़ का एक दिन के नाटककार कौन है दोस्तों? आषाढ़ का एक दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार पूछा भी गया है। कौन है दोस्तों? गोविंद सेठ, ठीक है। और भीष्म साहनी या फिर मोहन राकेश या फिर दोस्तों लक्ष्मी नारायण लाल। तो दोस्तों कौन हो जाएंगे? मोहन राकेश दोस्तों इनका है आषाढ़ का एक दिन। और इसके अलावा दोस्तों इनकी एक है अंडे के छिलके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। वहीं भीष्म साहनी की बात करते तो चीफ की दावत दोस्तों और तमस इनकी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भीष्म साहनी की भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आचरण की सभ्यता किसकी कृति है दोस्तों? किसकी रचना है? आचरण की सभ्यता दोस्तों किसकी है? सरदार पूर्ण सिंह की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर। दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन क्या? शिवा बामनी किसकी रचना है? तो शिवा बामनी किसकी दोस्तों? आपको पता होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। किसकी दोस्तों? भूषण की दोस्तों। किसकी है? भूषण की। वही बात करते हैं गीतांजलि के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है, आपको पता भी होगा दोस्तों। इसी के लिए इन्हें भारत का पहला नोबेल पुरस्कार यानी साहित्य के लिए दोस्तों भारत का पहला नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। किसके लिए? गीतांजलि रचना के लिए। किसको दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है प्रेम सागर किसकी रचना है दोस्तों? तो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल जी की है। देखिए हम जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपका समय ज्यादा व्यतीत न करे और आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा कुछ दे सकें। चलिए अगला है इनमें से किसकी रचना नीरजा है मेरे दोस्तों? बहुत बार पूछे क्वेश्चन है नीरजा, ठीक है। रश्मि नीरजा ये किसकी है? तो महादेवी वर्मा। वही महादेवी वर्मा जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किस रचना के लिए? अभी बताया हमने किसके लिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए प्राप्त हुआ दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP लगा लेना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर किसके लिए दिया गया है दोस्तों? तो उर्वशी के लिए दोस्तों। किसके लिए? उर्वशी के लिए दोस्तों इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और एक चीज बता दें कि उर्वशी जो रचना है दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद की भी है,
ठीक है। देखिए इन्होंने जो लिखा उर्वशी ये महाकाव्य है और इसी महाकाव्य उर्वशी के लिए इन्हें क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रहीम किसके दरबारी थे दोस्तों, तो आपको पता होगा कि इनके अकबर के यहाँ के क्या थे, नौरतन थे दोस्तों। रहीम दास के बारे में आप जानते होंगे, अकबर के क्या थे, नौरतन थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंचलिक रचनाओं का संबंध होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आंचलिक रचनाओं का संबंध किससे होता है दोस्तों, किसी क्षेत्र विशेष के बारे में लिखना। मान लिया कि हमें रायबरेली जिला से दोस्तों और कभी मैं अपने रायबरेली जिले का वर्णन कर दूं तो ये क्या होगी, आंचलिक कथा, ठीक, आंचलिक रचना होगी। और दोस्तों आंचलिक रचनाओं का जनक किसे कहते हैं, तो याद रखना आंचलिक रचनाओं का जनक किसको कहते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु जी को। किसको दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहली आंचलिक रचना कौन सी थी, तो मैला आंचल किसकी थी, फणीश्वर नाथ रेणु की दोस्तों, मैला आंचल, जिसके लिए बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। तो याद रखेंगे मैला आंचल किसकी रचना है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की है। आंचलिक कथाओं के जनक कौन कहते हैं, तो किसे कहा जाता है, तो फणीश्वर नाथ रेणु कहते हैं दोस्तों। और इन्हें धरती का धन भी कहा जाता है रेणु जी को, ठीक है। चलिए अगला है, मेघदूत किसकी कृति है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेघदूत किसकी कृति है दोस्तों, तो आपको पता होगा महाकवि कालिदास की। किसकी दोस्तों, महाकवि कालिदास जी की। चलिए अगला है, रस मीमांसा के रचनाकार कौन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रस मीमांसा के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। दोस्तों अज्ञेय को मिला है कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, दोस्तों क्या, कितनी नाव में कितनी बार के लिए अज्ञेय जी को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम था दोस्तों, प्रेमचंद्र जी का जो अधूरा उपन्यास था उसका नाम क्या था, तो मंगल सूत्र दोस्तों। जिस तरह से दोस्तों जयशंकर प्रसाद का इरावती था उसी प्रकार से इनका मंगल सूत्र क्या था, ये अधूरा रहेगा था। चलिए अगला है, गुनाहों का देवता किसकी रचना है दोस्तों, तो ये किसकी है दोस्तों, गुनाहों का देवता किसकी है, धर्मवीर भारती। दोस्तों धर्मवीर भारती जी को व्यास सम्मान दिया गया था सपना अभी के लिए, क्या, सपना अभी के लिए दोस्तों इन्हें व्यास सम्मान दिया गया। और दोस्तों महादेवी वर्मा को हम जानते होंगे, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। चलिए अगला है, रामचरितमानस की रचना किसने की, तो हम पहले ही बता चुके किसने की दोस्तों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों विद्यापति को आप जानते होंगे, ये प्रथम गीतकार है दोस्तों और इन्हें अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता। तो सही ऑप्शन क्या जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, युगवाणी किसका प्रसिद्ध काव्य है दोस्तों, युगवाणी किसका प्रसिद्ध काव्य है, तो दोस्तों किसका है, सुमित्रानंदन पंत जी का है दोस्तों, क्या, सुमित्रानंदन पंत जी का है। चलिए अगला है, निराला किस प्रकृति के कवि माने जाते दोस्तों, तो निराला जी किस प्रकृति कवि हैं दोस्तों, ये क्रांतिवादी कवि हैं, क्रांतिकारी प्रकृति के कवि इनको माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी के प्रथम उपन्यास का नाम क्या है दोस्तों, आपको पता होगा कि प्रथम उपन्यास कौन सी है, परीक्षा गुरु दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछा गया है, सुपर टेट में पूछा गया, कई बार पूछा गया दोस्तों। और अगर पूछ ले इसके रचनाकार कौन है, तो लाला श्रीनिवास दास जी इसके रचनाकार हैं। और दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछ ले कि श्रावकाचार क्या है, देखिए हर एक चीज समझिएगा, श्रावकाचार क्या है दोस्तों, ये प्रथम रचना है। अगर पूछ ले हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो श्रावकाचार किसकी है दोस्तों, तो देवसेन जी द्वारा लिखी गई। देवसेन कौन थे दोस्तों, जैन आचार्य थे, देवसेन द्वारा लिखी गई रचना है श्रावकाचार, जो कि हिंदी की प्रथम रचना है। और पूछे प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो आप बताना परीक्षा गुरु दोस्तों। अगला है, रसिक प्रिया किसकी रचना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रसिक प्रिया किसकी है, केशवदास, जिन्हें हम कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं दोस्तों। केशवदास को क्या बोलते हैं, कठिन काव्य का प्रेत दोस्तों। अगला है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है दोस्तों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। उपन्यास सम्राट किसको कहा जाता है मेरे दोस्तों, किसको कहते हैं, आपको पता होगा, प्रेमचंद्र जी को उपन्यास सम्राट कहते हैं दोस्तों, है ना, तो ये चीजें आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 24 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, हिंदी साहित्य के आदि काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया, तो हिंदी साहित्य के आदि काल को दोस्तों क्या नाम दिया है, तो वीर गाथा काल कहा है, ठीक है। और राहुल सांकृत्यायन ने क्या बोला था, सिद्ध सामंत काल दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, तो किसे माना जाता है दोस्तों, तो जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है ना, तो ये चीजें याद रखेंगे। और छायावाद के 4 स्तंभ थे, है ना, तो वो भी पंत, निराला और प्रसाद, इनको क्या बोलते दोस्तों, जैसा छायावाद के 4 स्तंभ बोलते हैं। अगला है, रामचंद्रिका दोस्तों, किसकी है रामचंद्रिका दोस्तों, केशवदास जी की है। और इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है दोस्तों। लोग ज्यादा तुलसीदास के बारे में यही जानते हैं कि वे अवधी भाषा में रचना लिखते हैं, मगर दोस्तों
आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो विनय पत्रिका है ये ब्रज भाषा में, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला है अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है दोस्तों? तो अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? तो कालिदास जी द्वारा लिखी गई रचना है अभिज्ञान शकुंतलम दोस्तों। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है अभिज्ञान शकुंतलम दोस्तों। चलिए अगला है कबीर किसके शिष्य थे, यानी कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कबीर दास जी के गुरु का नाम क्या था? तो आपको पता होगा इनके गुरु जी का नाम क्या था? रामानंद था। क्या दोस्तों? रामानंद जी इनके क्या थे? गुरु थे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे, वेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 30 नंबर देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है दोस्तों? तो कामायनी। याद रखना दोस्तों, देखिए रचनाएं सभी उनकी हैं, मगर कामायनी क्या दोस्तों इनकी महाकाव्य, और इसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा फेम मिला है मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा फेम मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे कामायनी क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है उर्मिला के रचयिता कौन है? तो बालकृष्ण नवीन जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर महादेवी वर्मा दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बालकृष्ण शर्मा नवीन। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नवीन किसका नाम है दोस्तों? तो बालकृष्ण शर्मा को नवीन के नाम से जानते हैं, तो ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है नमक का दरोगा, जो कहानी दोस्तों इसके रचयिता कौन है दोस्तों? नमक का दरोगा कहानी के रचयिता कौन है? तो बिल्कुल सही ऑप्शन अगर आपने चुना दोस्तों मुंशी प्रेमचंद, तो बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ठीक है, क्या? मुंशी प्रेमचंद दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, तो याद रखेंगे। अगला है अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो अतीत के चलचित्र किसकी है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट किसकी है? तो याद रखेंगे महादेवी वर्मा जी की दोस्तों। क्या? महादेवी वर्मा जी की रचना है अतीत के चलचित्र दोस्तों। अगला हिंदी खड़ी बोली की प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन से हैं दोस्तों? तो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है दोस्तों? तो अमीर खुसरो के बारे में जानते होंगे, और इन्हीं अमीर खुसरो को दोस्तों हिंदी खड़ी बोली का जनक भी बोलते दोस्तों। क्या? हिंदी खड़ी बोली का जनक भी इनको कहा जाता, तो याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला है चीफ की दावत दोस्तों किसकी रचना है? तो आपको बता दें दोस्तों किसकी है? भीष्म साहिनी जी की दोस्तों। क्या? भीष्म साहिनी जी की। और दोस्तों दुष्यंत कुमार को किस नाम जानते हैं? तो आपको बता दें इन्हें गजलों का राजकुमार कहा था दोस्तों। ये गजल बहुत अच्छा लिखते थे। ठीक है, तो इन्हें आधुनिक गजलों का राजकुमार कहते हैं किसको? दुष्यंत कुमार जी को। तो याद रखेंगे चीफ की दावत किसके दोस्तों? भीष्म साहिनी। और इसके अलावा दोस्तों तमस है, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया, ये भी भीष्म साहिनी जी के दो रचनाएं। भीष्म साहिनी की आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगला है युग धारा के रचनाकार कौन है दोस्तों? युग धारा के रचनाकार कौन है? तो नागार्जुन जी हैं दोस्तों। ठीक है, इनको यात्री के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है मेरे दोस्तों? तो भक्त काल कवि कौन नहीं है? नाभादास, नंददास, रसखान या अमीर खुसरो? तो आपको बता दें दोस्तों अमीर खुसरो कब के थे? तो आदिकाल के कवि थे। किसके दोस्तों? आदिकाल कवि थे दोस्तों। अमीर खुसरो एकमात्र आदिकाल कवि थे जो मनोरंजक कहानियां लिखते थे, मनोरंजक चीजें लिखते थे। ये किसी राजा की बुराई या भलाई नहीं करते थे, ये मनोरंजन पर ज्यादा ध्यान देते थे। चलिए अगला है कि चांद का मुंह टेढ़ा किसकी करती है दोस्तों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा जितने स्टार लगा सको दोस्तों, क्योंकि यही रचनाएं क्या आपको डबल स्टार दिलाएंगी। तो कौन है दोस्तों चांद का मुंह टेढ़ा के? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर गिरजा कुमार माथुर दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना आंसर क्या हो जाएगा? गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला है पूस की रात दोस्तों, कहानी है, कौन है दोस्तों? तो प्रेमचंद्र जी हैं, आपको पता भी होगा दोस्तों पहले से ही। ठीक है, चलिए अगला है कुटज किसकी कृति है दोस्तों? तो इंपॉर्टेंट रचना है कुटज किसकी कृति है दोस्तों? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है क्या? कुटज। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है दोस्तों? चिंतामणि किसकी कृति है दोस्तों? 41 नंबर क्वेश्चन, चिंतामणि किसकी कृति है दोस्तों? तो आपको बता दें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है दोस्तों? वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है दोस्तों? केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञे जी या फिर धर्मवीर भारती दोस्तों। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की आपने कविता सुनी होगी, वीरों का कैसा हो बसंत दोस्तों। तमस किसकी रचना है दोस्तों? अभी हमने बताया है ऊपर कि तमस किसकी दोस्तों? तो भीष्म साहिनी जी की है रचना क्या? तमस। याद रखेंगे, दिमाग बिठा लेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कंकाल है भैया, इंद्रजाल भी है, तितली भी है, मगर गुनाहों का देवता नहीं। तो भैया ये है किसकी? तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मगर है किसकी? तो याद रखेंगे दोस्तों किसकी है? जिसकी सूरज का 7वां घोड़ा है दोस्तों, किसकी? धर्मवीर भारती की। चलिए अंधा युग किसके दोस्तों? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। अंधा युग दोस्तों इंपॉर्टेंट है, किसकी है? तो धर्मवीर भारती जी की है। जिसकी गुनाहों का देवता, ये दोनों के दोनों किसके हैं? धर्म
धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं। अंधायुग और गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, है ना दोस्तों, ये सब चीजें किसकी हैं? तो दोस्तों ये किसके हैं? धर्मवीर भारती जी की। अगला है पंच परमेश्वर किसकी कृति है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। तो पंच परमेश्वर किसकी कृति है दोस्तों? तो ये प्रेमचंद्र जी की ही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया दोस्तों? तो किसने किया है? तो 47 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दोस्तों किया है सरस्वती पत्रिका का संपादन। अगला है प्री प्रवास के रचयिता कौन दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बताएंगे, इससे कई चीजें। देखिए प्री प्रवास क्या है, पहले एक चीज जानिएगा। प्री प्रवास दोस्तों खड़ी बोली हिंदी की प्रथम महाकाव्य, क्या खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य दोस्तों, याद रखेंगे कि क्वेश्चन पूछेगा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्री प्रवास है। अब इसके रचनाकार कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, और इन्हें खड़ी बोली का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचना जो है उसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहते हैं, इसलिए इनको खड़ी बोली का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है। तो प्री प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। और दोस्तों इनकी एक रचना और याद रखना कि दोस्तों बहुत बार पूछी जाती है ना, क्या पूछी जाती है दोस्तों? तो आपको बताते हैं दोस्तों, वैदेही वनवास किसकी है दोस्तों? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के वैदेही वनवास कई बार पूछी गई, इसलिए हमने इसको भी बता दिया है। तो याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे कि देखिए उपाध्याय अयोध्या से क्या हुआ था दोस्तों? वनवास हुआ था वैदेही जी का, सीता जी का वनवास हुआ था। अयोध्या सिंह किससे संबंधित है? वैदेही वनवास से। और इनकी प्रवास रचना क्या है? खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से चंद्रकांता किसकी कृति है दोस्तों? तो चंद्रकांता किसकी रचना है ये आप बताइएगा। तो देवकी नंदन खत्री जी की है क्या चंद्रकांता दोस्तों। देखिए बाबू गोपाल राम गहमरी दोस्तों ये किस पे लिखते थे? तो जासूसी उपन्यास के जनक है दोस्तों। क्या जासूसी उपन्यास के जनक कौन है? बाबू गोपाल राम गहमरी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, कागज के फूल किसकी रचना है? मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, किसकी है ये रचना? तो भारत भूषण अग्रवाल जी की। चलिए अगला है, साकेत के रचयिता कौन दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। साकेत के रचयिता कौन है दोस्तों? निराला, द्वारका प्रसाद, अयोध्या उपाध्याय या फिर मैथिली शरण गुप्त दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी। क्या है दोस्तों? इसके रचयिता है साकेत के। अगला है, जहाज का पंछी किसकी कृति है दोस्तों? जहाज का पंछी किसकी कृति है दोस्तों? 52 नंबर क्वेश्चन किसकी है? तो इला चंद्र जोशी जी की दोस्तों रचना है। क्या जहाज का पंछी। अगला है यामा दोस्तों, हमने कई बार बताया कि यामा के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया ये आप बताइएगा। तो महादेवी वर्मा को, आधुनिक युग की मीरा जी को। चलिए, सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया सुमित्रा नंदन पंत को दोस्तों? हिंदी के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को दिया गया। किसके लिए? चिदंबरा के लिए दोस्तों। किसके लिए? चिदंबरा के लिए दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर दोस्तों। अगला है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है दोस्तों? अष्टाध्यायी आप जानते होंगे संस्कृत का दोस्तों, ये क्या है? व्याकरण समझ सकते हैं। ठीक है, किसकी है? पाणिनि की है दोस्तों। किसकी है दोस्तों? पाणिनि की है अष्टाध्यायी। अगला है, मधुशाला के रचयिता दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। कौन दोस्तों? तो हरिवंश राय बच्चन दोस्तों, अमिताभ बच्चन के पिताजी दोस्तों। इन्हें ही क्या मिला है? प्रथम सरस्वती सम्मान भी मिला है दोस्तों। ठीक है, चलिए, आधे अधूरे किसकी रचना है दोस्तों? तो आधे अधूरे रचना जो है दोस्तों किसकी है? तो ये आप बताइएगा। 57 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोहन राकेश जी की रचना है आधे अधूरे। अगला है, कवितावली किसकी रचना है दोस्तों? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे किसकी है? तुलसीदास जी की, जिन्होंने दोस्तों रामचरितमानस भी लिखा है। ठीक है, विनय पत्रिका, ये सब किसने लिखा है? तो तुलसीदास जी ने। अगला है, जयद्रथ वध के रचयिता कौन है दोस्तों? तो जयद्रथ वध के रचयिता कौन है दोस्तों? तो मैथिली शरण गुप्त जी क्या है? जयद्रथ वध के रचयिता। अगला है, मृगावती किसकी रचना है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मृगावती किसकी है दोस्तों? तो आपको पता भी होगा, कुतुबन की है क्या मृगावती दोस्तों। वहीं बात कर ले विद्यापति की दोस्तों, कीर्तिलता कीर्ति पताका होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, प्रेम पचीसी किसकी रचना है दोस्तों? प्रेमचंद्र, भरत मुनि, भवभूत या फिर कल्हड़ मेरे दोस्तों। तो किसकी है? तो प्रेमचंद्र जी की। अगला है, आखिरी कलाम दोस्तों किसकी रचना है? प्रेमचंद्र, मलिक मोहम्मद जायसी, केशवदास या फिर कुबेर नाथ राय मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विनय पत्रिका किसकी कृति है? तो किसकी है दोस्तों? कबीरदास, सूरदास, कृष्णदास, तुलसीदास। तो विनय पत्रिका किसकी है दोस्तों? तो तुलसीदास जी की है, और ये ब्रज भाषा में लिखा गया। तो ये भी याद रखेंगे, नहीं अवधि आप बता दो, क्वेश्चन पूछा था इसके लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए अगला है कि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में
किसका नाम लिया था दोस्तों? अष्टछाप जहाज भी किसको कहते हैं, और मेन कौन है तो सूरदास जी हैं अष्टछाप। दोस्तों इसमें 8 कवियों का एक ग्रुप था जिसे हम अष्टछाप के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगला है यशोधरा किसकी रचना है दोस्तों? तो यशोधरा किसकी रचना है दोस्तों? आपको यह बताना है जयसी, घनानंद, मैथिली शरण गुप्त या फिर भूषण दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन अगर आपने चुना है मैथिली शरण गुप्त तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेंगे मैथिली शरण गुप्त की क्या है? यशोधरा दोस्तों। अगला है चित्ररेखा दोस्तों, किसकी रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर, यशपाल, भगवती चरण वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका अगर आपने चुना है सी नंबर, भगवती चरण वर्मा जी, बिल्कुल सही। चलिए अगला है अजात शत्रु किसकी कृति है दोस्तों? तो अजात शत्रु किसकी है? बालकृष्ण वर्मा, नवीन, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद या फिर वृंदालाल वर्मा दोस्तों। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है अजात शत्रु मेरे दोस्तों। ठीक है, देखिए वृंदालाल वर्मा को क्या बोलते हैं दोस्तों? ये झांसी के रहने वाले हैं और इन्हें बुंदेलखंड का चंद्र बरदाई कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे रानी लक्ष्मीबाई इनकी रचना है। ठीक है, चलिए अगला है ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन दोस्तों? तो आपको पता होगा कौन है? जयशंकर प्रसाद जी ही हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आंसू किसकी कृति है दोस्तों? आंसू किसकी है तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त दोस्तों। तो आंसू किसकी है आपको पता होगा? जयशंकर प्रसाद जी की। अगला है भारत भारती दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। भारत भारती किसकी रचना है? नेपाली की है, नरेश मेहता के, गुप्त की है या फिर धर्मवीर भारती दोस्तों। तो बता दीजिएगा भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है और इन्हीं की रचना है साकेत। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, पथ के साथी किसकी करते हैं दोस्तों? राहुल सांकृत्यायन, महादेवी वर्मा, विष्णु प्रभाकर या फिर गुलाब राय, बाबू गुलाब राय दोस्तों। किसकी है ये बताइएगा? तो किसके दोस्तों? महादेवी वर्मा जी की। अगला है कि निम्नलिखित में से कुली के रचनाकार कौन है? देखिए पूछा जाता है कुली किसकी है दोस्तों? तो जयदेव, अमृता प्रीतम, सुमित्रा नंदन पंत या फिर मुल्कराज आनंद दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा मुल्कराज आनंद। अगला क्वेश्चन है कर्मभूमि किसकी कृति है दोस्तों? तो उग्र की है ना, या फिर प्रेमचंद की या जयशंकर प्रसाद या फिर अमृतलाल नागर की मेरे दोस्तों। तो किसकी है? तो जयशंकर प्रेमचंद्र जी की है, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना कौन सी है? कर्म भूमि। अगला है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य दोस्तों, अभी ऊपर ही हमने बताया है कौन है? कामायनी, साकेत, प्रियप्रवास या फिर उर्वशी दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या? प्रियप्रवास दोस्तों। ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है जिसको किसके द्वारा लिखा गया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा लिखा गया। वही बात कर ले साकेत, ये दोस्तों कामायनी, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी, साकेत मैथिली शरण गुप्त ने लिखी, उर्वशी दोस्तों दिनकर जी ने लिखी जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। चलिए अगला है मृगनयनी किसका उपन्यास दोस्तों? तो बहुत बार पूछा गया और यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है ये दोस्तों। किसका है मृगनयनी? यशपाल, जैनेन्द्र, भगवती चरण या फिर वृंदालाल वर्मा दोस्तों। किसकी है मृगनयनी? तो वृंदालाल वर्मा जी की दोस्तों, और इन्हें बुंदेलखंड का चंद्र बरदाई कहते हैं और इनका जन्म झांसी में हुआ था। ये क्वेश्चन आपके यूपीपी में भी पूछा गया था दोस्तों, तो याद रखेंगे मृगनयनी किसकी है? तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन वृंदालाल वर्मा की। अगला है इनमें से अशोक के फूल किसका निबंध संग्रह है दोस्तों? तो किसका है अशोक के फूल? किसका है दोस्तों? तो ये आपको बताना है किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अभी देखिए मैला आंचल के बारे में हमने बताया कि दोस्तों ये आंचलिक कथा है। क्या है? आंचलिक दोस्तों रचना है। तो आंचलिक रचना जनकार कौन है दोस्तों? तो फणीश्वर नाथ रेणु है दोस्तों। यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। मैला आंचल किसकी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है दोस्तों? किसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है दोस्तों? किसको कहते हैं? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, चंद्रमुखी या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो आपको पता भी होगा, बिल्कुल अच्छा सा ऑप्शन क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा, फर्रुखाबाद वाली। चलिए अगला है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है दोस्तों? तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा? इन ऑप्शंस में से कौन सा होगा? तो इंदुमती हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये याद रखें। और देखिए रानी केती कहानी किसकी? तो इंसा अल्लाह खां की है। प्रेम सागर लल्लू लाल जी की। तो ये चीजें भी याद रखेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा था कि रानी केती कहानी किसकी है? तो इंसा अल्लाह खान की। अगला है हिंदी का आदि कवि किसे कहा था दोस्तों? हिंदी का आदि कवि किसे कहते हैं दोस्तों? यानी कि देखिए हिंदी का आदि कवि, तो याद रखें दोस्तों किसको कहते हैं? देखिए एक चीज आपको बता दें दोस्तों कि हिंदी का प्रथम कवि पूछ ले दोस्तों तो किसको बोलते हैं? सरहपा को दोस्तों। आदि कवि हम किसको बोलते हैं? वाल्मीकि जी को भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था तो उसमें वाल्मीकि ऑप्शन था तो वो भी सही था। ठीक है, अगर पूछे हिंदी का प्रथम कवि दोस्तों तो क्या जाएंगे? सरहपा हो जाएंगे दोस्तों। अगर पूछ ले हिंदी के अपभ्रंश के प्रथम कवि दोस्तों स्वयंभू हो जाएंगे। ठीक है, याद रखने के। और प्रथम कवि जो दोस्तों प्रथम मुस्लिम कवि जिसने दोस्तों कोई रचना लिखी तो अब्दुल रहमान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में
में की गई दोस्तों, हमने पहले बताया किस भाषा में, अवधी में, अवधी में की गई दोस्तों, हिंदी की बोली है अवधी दोस्तों, इसी में रामचरितमानस की रचना की गई, पूरे 7 खंड है। ठीक है, चलिए अगला है पृथ्वीराज रासो किस कालखंड की रचना है दोस्तों, किस कालखंड में लिखी गई पृथ्वीराज रासो है दोस्तों, चंद्रबरदाई की रचना है, ये भी आपको पता होगा। और दोस्तों ये कब लिखी गई, तो आदिकाल में लिखी गई चंद्रबरदाई द्वारा दोस्तों। और इसको पूरा किसने लिखा था, तो इन्हीं के पुत्र जल्हड़ ने इसको पूरा किया था दोस्तों, वो चले गए थे लड़ने दोस्तों, तो जल्हड़ ने इसको पूरा किया। और दोस्तों इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है दोस्तों। तो 82 क्वेश्चन देख चुके, चलिए 83 नंबर देखते हैं। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, महाभारत की रचना किसने की दोस्तों, महाभारत की रचना किसने की, तुलसीदास, कालिदास, वेदव्यास या फिर वाल्मीकि दोस्तों। तो याद रखेंगे महाभारत की रचना किसने की दोस्तों, तो वेद व्यास जी ने की दोस्तों। वाल्मीकि ने क्या की, रामायण की रचना की दोस्तों। कालिदास ने किसकी की, तो दोस्तों आपको पता होगा इनने बहुत सारी रचनाएं लिखी, रघुवंशम हो गया ना, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला है गीत गोविंद किसकी करती है दोस्तों, तो गीत गोविंद किसकी है, तो जयदेव जी की। क्या दोस्तों, जयदेव की रचना है गीत गोविंद। अगला है रामायण की रचयिता कौन है, तो वाल्मीकि जी हैं, ये हम पहले बता चुके दोस्तों। रामायण देखिए, रामायण वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी, और इसी का अनुवाद किसने किया हिंदी भाषा में, तो कालिदास ने, सॉरी तुलसीदास ने किया दोस्तों। किसमें, अवधि में दोस्तों। चंपू क्या होता है दोस्तों, देखिए जहां पे गद्य और पद दोनों शैलियों को मिला दिया जाता है दोस्तों, वही क्या कहलाता है, चंपू कहलाता है। तो कह सकते हैं गद्य पद का मिश्रित रूप क्या होता है, चंपू कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी किसकी करती है दोस्तों, तो किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर महादेवी वर्मा दोस्तों। तो किसकी है, तो ये बताइएगा किसकी है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। चलिए अगला क्वेश्चन, जायसी का पद्मावत महाकाव्य दोस्तों किस भाषा में लिखा गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए किसमें लिखा गया था, अवधि में ही लिखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की रचनाएं किसमें संकलित की गई हैं दोस्तों, तो किसमें की गई हैं, आपको पता होगा बीजक में दोस्तों, साखी शबद रामायणी के नाम से, क्या बीजक में साखी शबद रामायणी, और इनकी भाषा सद्दुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा है दोस्तों, तो सम्मेलन पत्रिका, सरस्वती, हंस या उदंत मार्तंड दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा उदंत मार्तंड दोस्तों, पंडित जुगल किशोर जी द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था 1826 को दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पंचवटी के रचनाकार कौन है, तो पंचवटी के रचनाकार कौन है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी दोस्तों, पंचवटी के रचनाकार है दोस्तों। रश्मि रथी की रचना किसने की, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए रश्मि रथी की रचना किसने की, तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर ने दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आज का, तो देखिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार भारत भारती पुरस्कार 2019 में किसे प्रदान किया गया दोस्तों, तो किसको दिया गया है, डॉक्टर सूर्य बालाजी को दोस्तों। ठीक है, तो एक चीज और आपको बता दोस्तों, एक हमारी दोस्तों हमने ई बुक जारी की दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास की। ठीक है, पूरी दोस्तों ई बुक है ये साहित्य इतिहास दोस्तों, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, देखिए इस ई बुक में आपको क्या क्या रहेगा, तो सभी प्रकार के हिंदी साहित्य पुरस्कार होंगे। ठीक है, कवि और उनके उपनाम होंगे दोस्तों, जन्म स्थान होंगी, रचना होंगी और संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास होगा दोस्तों। इसके अलावा हिंदी में प्रथम रचना कौन सी, कविता कौन सी है, कवि कौन से हैं, इस प्रकार के लगभग 125 प्लस फैक्ट मिल जाएंगे। और इसके लिए दोस्तों आपको केवल और केवल 50 रुपए पे करने होंगे दोस्तों। 50 रुपए आप गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम करके हमें इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं दोस्तों। इसी नंबर पे करना दोस्तों, फिर इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पे, हम आपको पीडीएफ इसकी सेंड कर देंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारी दूसरी बुक है दोस्तों, ये है आपकी 25 रुपए की दोस्तों। इसमें आपका पूरा भाषा है दोस्तों। देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा, हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिंदी का विकास क्रम क्या है, नामकरण क्या है, और भारतीय भाषा परिवार क्या है दोस्तों, और हिंदी के विभिन्न रूप क्या क्या हैं, और हिंदी की 5 उपभाषा और 17 बोलियां दोस्तों सभी, और लिपि के बारे में बताएगा। उसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन भी होंगे दोस्तों। ये 25 रुपए की है, अगर दोनों ले जाता है 75 रुपए आप सेंड कर दीजिएगा। और दोस्तों ये लास्ट बुक है आपकी, ये दोस्तों समान हिंदी, इसमें आपको देखिए वर्णमाला मिलेगा और विकारी शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, और दोस्तों अभिकारी शब्द, सर्वनाम, ये क्या होते हैं, क्रिया विशेषण, समुदय बोधक, संबंध बोधक, विस्माद बोधक, निपात आदि होंगे। वाक्य के बारे में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, रचना, अलंकार, ठीक है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, सब कुछ होगा दोस्तों इसमें। और ये भी 50 रुपए, यानी अगर तीनों बुक चाहिए आपको तो 125 रुपए में आपको सेंड करना होगा दोस्तों हमारे इसी नंबर पे, गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम करके दोस्तों। और इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, आपको ये पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा दी जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना दोस्तों, तो उसकी हम मैराथन क्लास हम जो लिए थे दोस्तों, उसका लिंक हम नीचे दे देंगे, आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो कैसी लगे हमें जरूर बताइएगा, तो इसका हम दूसरा पार्ट भी लेकर के अवश्य आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।